बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जयपुर के एसएमएस अस्पताल अग्निकांड में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिन्होंने 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। एसएमएस अस्पताल में आग लगने से अब तक 6 मरीजों की मौत हो गई है। अभी तक जो बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से अस्पताल में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं उन तीमारदारों की हालत। आप सोचिए लक्ष्मी कि क्या हालत होगी जो अपने हाथों में कोई ड्रिप लेकर भाग रहा है, कोई बेड समेत ही, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करें। बिल्कुल, और आईसीयू में देखिए वैसे ही जो मरीज एडमिट होते हैं वो किस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, उनके लिए खुद को बचाना, वहां से भागकर वहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है। बताया जा रहा है जो वहां पर तीमारदार हैं, जो मीडिया को बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल स्थिति थी वहां पर। पूरा अस्पताल का जो पूरा फ्लोर था वो धुएं से भरा हुआ था, आग की लपटों से घिरा हुआ था, स्टाफ वहां से भाग चुका था। मरीजों के साथ जो तीमारदार थे वो कोशिश कर रहे थे कि अपनों को किसी भी तरीके से वहां से निकाला जाए। अपने जो जिस पर बेड पर जो मरीज लेटे हुए थे उस बेड के साथ ही उनको लेकर वो सड़कों पर नजर आए हैं। स्ट्रेचर से मरीजों को हटाया जा रहा है। कोशिश ये की गई थी कि अपने मरीजों को बचा लिया जाए, लेकिन 6 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है। बहुत ज्यादा लोग उसमें घायल भी हुए हैं जिनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए। एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। अरे मेरे लाल ने खो दिया रे, मैं अंडा के ने पाल रही। अरे मेरे लाल ने कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे आदमी, डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते हैं, पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। काला हो गया, आँखों में, कानों में, नाक में धुआं भरा हुआ, सांस लेने में उसको परेशानी हो रही है। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे अपने माँ को निकाल के लेके आया वो। जहाँ नई जिंदगी की उम्मीद में मरीज पहुंचे, वहाँ मौत के शोले धधकने लगे। अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर खुद एक भयावह ट्रॉमा की तस्वीर बन गया। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रविवार रात भीषण अग्निकांड हुआ। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में अचानक से आग लग गई। दूसरी मंजिल पर बने आईसीयू में आग लगते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वही रात को करीब 11 बजे बाद में इस आईसीयू के अंदर से धुआं निकलता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिसकर्मी दूसरे कुछ मामले में यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो कि तत्काल जैसे ही आग की सूचना मिली तुरंत ऊपर पहुंचे। कुछ लोगों को, जो मरीज भर्ती थे, उनको बेड सहित ही बाहर निकाला और उसमें से कुछ लोगों की जान भी बचाई जा सकी। लेकिन फिर भी दुखद मामला है कि 6 लोगों की इसके अंदर जान चली गई। फिलहाल ये आईसीयू का आप देख सकते हैं लॉक है जिसको सील कर दिया गया है, लेकिन अंदर तस्वीरें उसी तरह से नजर आती है जिस तरह से आग रात को यहाँ पर लगी थी, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी घटना घटी थी। और सामने से फिर दमकल कर्मी शीशा तोड़ते हुए अंदर फायर कर्मी पहुंचकर उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन जो धुआं अंदर भर गया था, जहरीला धुआं, उसकी वजह से बताया जा रहा है 6 लोगों की जान चली गई। जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से हरि मोहन जी है, वो किसी दूसरे मामले में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सबसे पहले पुलिसकर्मी है या सबसे पहले जान बचाने के लिए अंदर पहुंचने वाले वो व्यक्ति हैं जो अंदर पहुंचे और कुछ लोगों को बाहर निकाला था। हरि मोहन जी, आप आए, कैसे सूचना मिली और कैसे आप अचानक यहाँ पर पहुंचे? मेडिकल जूरिस्ट में किसी परिवादी का मेडिकल करवाने के लिए आया था, ट्रॉमा में। इसी के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे वो है मेडिकल जूरिस्ट, उसमें ट्रॉमा के लिए। तो नीचे से भगदड़ भरचरी कि भाई हमारा पेशेंट आईसीयू में आग लगी बाबूजी। तो मैं आनंद फानम उनको छोड़ा, मैं सीधा इस आईसीयू में आया। देखा तो सर धुआं हो रही, बिल्कुल घुसने का अटैक किया तो और ज़्यादा हुई। तो फिर नीचे उसको ये शीशे तोड़े, उससे जो आग बुझाने का श्याम है ना लोहे का, उससे ये शीशे तोड़े, फिर जाके अंदर प्रवेश किए। बताया जाता है कि जब आग की लपटें उठी उस वक्त 24 मरीज वहां थे। शोलों को देखकर अस्पताल का स्टाफ एक्शन में आया। मरीजों को बेड समेत वहां से निकाला गया। आईसीयू में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कई मरीज बेसुध हालत में थे।
आईसीयू के सामने का ये रास्ता है जहाँ पर स्थिति दिखाएंगे कि उस समय जब आईसीयू में आग लगी तो अंदर ये बेड थे यहाँ पर जिन पर मरीज लेटे हुए थे, और इन बेड को बाहर खींच करके मरीजों के साथ ही इन बेड को बाहर खींच कर लाया गया था, और जो मरीज थे बाहर लाने के बाद में यहाँ से फिर दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट किए गए थे। तो एक बड़ा गंभीर मामला है और सवाल खड़ा करता है कि आखिर एसएमएस अस्पताल में जो मरीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आग बुझाने के लिए कुछ उस समय संसाधन मौजूद नहीं थे। उन्होंने पहले सूचना भी दे दी थी अस्पताल प्रशासन को कि इस तरह का धुआं एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट के बाद में निकल रहा है, लेकिन उस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया और उसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली। दूसरी तरफ ये देखिए उपकरण किस तरह से यहाँ पर शीशे को तोड़ा गया। फायर ब्रिगेड की ओर से कोशिश की गई कि यहाँ अलग अलग जगह से प्रवेश करके वो चीज़ों को यहाँ पर सबसे पहले आग बुझाने की कोशिश कैसे कर सकें, इस पर ध्यान दिया गया था। अंदर मशीनरी की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें प्रभावित हुई है इस आग लगने की वजह से। आरोप यही लग रहे हैं कि अगर यहाँ पर पूरी तरह से संसाधन मौजूद होते तो तत्काल आग पर काबू पाया जा सकता था। हादसे के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा। कई मरीजों को उनके रिश्तेदार खुद बेड समेत बाहर ले गए। इसी बीच मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों ने भी मिलकर मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया, पर मरीजों की हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की पर फिर भी कुछ मरीजों को नहीं बचाया जा सका। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुए इस अग्निकांड में जिन मरीजों की मौत हुई उनके रिश्तेदारों में आक्रोश है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि अगर समय रहते मदद मिल जाती तो मरीज बच सकते थे। जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर थे, यहाँ के जो नर्सिंग कर्मी थे या जो और जो मेडिकल के लोग थे, वो क्या कर रहे थे वो सब स्टाफ को इसको छोड़ के सब भाग गए। वो सब नीचे भाग गए। सब एक भी स्टाफ नहीं था इसके अंदर में। गार्ड भी नहीं थे, गार्ड भी नीचे थे सब। गार्ड जब तो पब्लिक वालों बाहर वालों को सबको रोका रखी कर रही थी, ऊपर आने की कोई भी नहीं आया था मदद करने के लिए। किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। अग्निकांड में कई मरीज झुलस गए हैं जिनका इलाज जारी है। उनके रिश्तेदारों की आंखों में उस भयानक मंजर की परछाई अभी भी घूम रही है। वो बताते हैं कि आग लगने के बाद आईसीयू में इतना धुआं था कि मरीज नजर तक नहीं आ रहे। खुद ही लोग अपने लोगों को उठा उठा के रोड पे ला रहे हैं। रोड पे ला के रोड पे लगा दिया। आपने मदद की उस समय? हमने भी मदद की उन लोगों की, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ पे अंदर चलो पता चला गार्ड आईसीयू का गेट बाहर से बंद कर दिया था क्या? बंद कर दिया कि लोग भागे ना यहाँ से। अच्छा, निकले ना, आईसीयू से बाहर ना निकले। और अंदर आग लग रही थी उस समय? हाँ जी, नहीं निकलने दे रहे थे वो गार्ड। वहाँ के बंद आगे से लोग लगा दिया, लोग गेट पीट रहे थे वहाँ पे। ये हालत हो गई थी वहाँ पे। अच्छा, उनको लगा कि ये लोग खाली नहीं भागे नहीं, आज हल्की आग लगी है, बुझ जाएगी अभी। अच्छा, लोगों को भागने मत दो यहाँ से। कैद कर लिया मरीजों को? कैद कर लिया। कौन थे वो लोग? ये हॉस्पिटल के कर्मचारी थे, गार्ड थे वहाँ के सब। अच्छा। हाँ, किसी ने कुछ मदद करी, डॉक्टरों ने वगैरह ने, किसी ने कोई मदद नहीं करी किसी की भी। जो खुद पेशेंट अपना ना खुद भागा है। कई बेचारे लूले थे, लगड़े थे, प्लास्टर हो रखा था, रोड पे आके बिलक रही थी। एक लेडी थी पूरे जली पड़ी, तन पे कपड़े नहीं थे उसके, ऐसे भाग रही थी बेचारी वहाँ से। कोई मदद नहीं, कुछ भी। मरीजों के परिजनों का कहना है कि जिस समय ये आग लगी उस वक्त अस्पताल के स्टाफ ने आईसीयू का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जिसके चलते मरीजों का बाहर निकलना भी देरी से हुआ। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। बताया ये भी जा रहा है कि ये भयंकर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। बहरहाल इस मामले में राजस्थान सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया है ताकि इसकी असल वजह का पता लग सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।